हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी गाइडेंस पर हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी हुई कविता एक गीत जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में जो है प्रस्तुत की गई है, इसमें स्थित एक गीत जो है उसके माध्यम से अब हम इस कविता की शुरुआत करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इससे पहले पोएम करवाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको शब्दार्थ के बारे में बताना चाहूंगा, जिससे कि आपको जो है कविता पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए, पहला जो हमारा वर्ड है, हमारा शब्द है, वो है पथ। पथ मीन्स होता है रास्ता, और दूसरा जो है पंथी, यानी जो रास्ते पर चलता है, रास्ते पर चलने वाला, उसे क्या कहते हैं? पंथी। फिर तीसरा जो हमारा वर्ड है वो है प्रत्याशा, यानी इंतजार। फिर जो छठा हमारा वर्ड है, शब्द है, वो है चंचलता। चंचलता का मीनिंग होता है, अर्थ होता है तीव्रता, यानी तेजी। फिर है हमारा फिफ्थ जो पांचवा जो हमारा शब्द है वो है नीड, मीन्स घोंसला। जहां पर पक्षी रहते हैं उसे कहते हैं घोंसला। विकल, छठा जो हमारा शब्द है वो है विकल, यानी व्याकुल होना, यानी परेशान होना। और जो हमारा सातवां जो हमारा शब्द है वो है शिथिल, यानी रुकना। और लास्ट और हमारा जो अंतिम शब्द है वो है विहलता, यानी बेचैनी या दुख। तो अब हम पंक्ति के साथ साथ ही क्या करेंगे? पंक्ति के साथ साथ ही पंक्ति को पढ़ेंगे। देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह हमारा शीर्षक है पोएम का, कविता का। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो समय है उसकी तीव्रता से बीत जाना, समय का तीव्रता से, तेजी से बीत जाना, यानी वो ही क्या कहलाता है? दिन का जल्दी ढलना, यानी दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है। फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी दिन क्या है? तेजी से निकल जाता है। हो जाए न पथ में रात कहीं। पथ आपको मैंने बता दिया था, रास्ता। यानी अब पंथी जो क्या है? पथ यानी रास्ता, और मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखो, ये जो पंथी है, जो राह पर चलने वाला, रास्ते पर चलने वाला जो व्यक्ति है, पंथी है, वो क्या सोचता है कि जो दिन है ढलने वाला है और मेरी मंजिल भी क्या है? पास है, यानी मैं अपनी मंजिल को पाने वाला हूं, उसके पास पहुंचने वाला हूं, या मंजिल पर पहुंचने वाला हूं। यह जो विचार है तब पंथी के जो दिमाग में आता है जब वह क्या है? रास्ते पर चल रहा होता है और समय क्या हो रहा होता है? तेजी से बीत रहा होता है, यानी जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टैंजा है, नेक्स्ट पद जो है हमारा, अगला पद जो है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे,
यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस पहरे को, इस पद को करवाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस जो मेरी पिक्चर है इसमें मैंने लगा रखी है, इसमें आपको छोटे वर्ड दिख रहे हैं, शब्द जो हैं छोटे दिख रहे हैं, तो आप अपनी जो एनसीईआरटी बुक है वो साथ में खोलकर बैठें, ताकि आप साथ साथ, जैसे मैं आपको रीड करवा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो आप साथ साथ में अपनी बुक में देखें और जो मैं बोल रहा हूं उसे समझें। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट, जो सेकंड हमारा दूसरा जो पहरा है, पद है, उस पर आते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखिए कि जो चिड़िया है वो अपने भोजन की तलाश में कहीं दूर जो है चली जाती है, और जब समय बीत रहा होता है और शाम होने की होती है, तो जो चिड़िया है वह सोचती है कि जो टाइम है, जो दिन है, वो ढलने जा रहा है, और जो मेरे बच्चे हैं वो नीड यानी घोंसले में मुंह बाहर निकाल करके क्या है मेरे को देख रहे होंगे। यह जब विचार चिड़िया के मन में या उसके दिमाग में आता है, तो वो क्या करती है, उसके जो पंख हैं उसमें क्या आ जाती है, तीव्रता आ जाती है, तेजी आ जाती है। चंचलता मैंने आपको बता दिया था, तीव्रता या तेजी, उसके पंखों में तेजी आ जाती है, और वह क्या है, वहां से उड़ती है और क्या है, अपने घोंसले की ओर बढ़ती है, अपने बच्चों के पास। और दिन क्या है, जल्दी जल्दी ढलता है, यानी जो समय है वो क्या है, बलवान है, वो किसी के कहने पर नहीं रुकता, वो बीतता ही जाता है। अब देखिए, अब देखिएगा, अब जो हमारा थर्ड पहरा है वो क्या है, मुझे मिलने को कौन विकल। अब जो ये थर्ड पहरा है ये कवि के बारे में है, मैं आपको बता देता हूं। पहला जो हमारा पहरा था, पद था, वो किसके बारे में था, एक पंथी यानी एक राह करता, जो रास्ते पर चलता है, यानी जो अपनी मंजिल की ओर चलता है ना, किसी रास्ते पर मंजिल के लिए, मंजिल को पाने के लिए किसी रास्ते पर चलता है, वो होता है पंथी। वो था जो फर्स्ट पैरा था, वो एक पंथी के बारे में, रास्ते पे चलने वाले एक व्यक्ति के बारे में था। और दूसरा जो पहरा था वो एक चिड़िया के बारे में था। और अब जो तीसरा हम पढ़ रहे हैं वो कवि के बारे में है, कवि खुद के बारे में जो है व्याख्यान कर रहा है। तो कहता है कि मुझसे मिलने को है कौन व्याकुल, मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी आपको बता दिया है व्याकुल होना, परेशान होना, यानी मुझे मिलने के लिए कोई भी परेशान नहीं होगा। मैं हूं किसके हित चंचल, यानी मैं किसके लिए अपने जो है पैरों में तीव्रता लाऊं, अपने जो है जल्दी जल्दी चलूं, या अपने घर को जल्दी जल्दी जाऊं, मैं किस लिए जाऊं, मेरा तो कोई नहीं है। ऐसी इन दो पंक्तियों में जो है कवि कहते हैं। और तीसरी जो हमारी पंक्ति है उसमें क्या कहते हैं, उसको पहले पढ़ते हैं हम। यह प्रश्न शिथिल यानी रुकना, शिथिल करता पद को भरता उर में विहिलता है, यानी जब कवि के मन में ये जब विचार उत्पन्न होता है तो कवि के पैर जो हैं शिथिल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, कवि क्या है वहीं पर रुक जाता है। और उसके जो हृदय में है, उर यानी हृदय, उसके हृदय में क्या है, एक दुख या एक बेचैनी जो है पैदा हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, और वह निराश हो जाता है।
और दिन क्या है जल्दी जल्दी ढलता है, यानी समय क्या है किसी के कहने पर नहीं रुकता। अब मैं आपको थोड़ा सा इन पदों के बारे में बताऊंगा और लिखित रूप में किस तरह से किया जाता है। पहले मैंने क्या किया था कि जब मैंने हरिवंश राय बच्चन जी का जब कवि परिचय करवाया था तो पहले मैंने रीड करवाया था और उसके बाद मैंने क्या करवाया था, लिखित रूप में किस तरह से जो है मुख्य बिंदु लिखते हैं वो बताए थे। परंतु आज मैं जो है कमांड जो सिस्टम कर दिया है मैंने, पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है, साथ ही साथ अब मैं किस तरह से फॉर्मेट लिखते हैं वो बताने जा रहा हूं। इससे क्या होगा कि आपको जो है ज्यादा आपका टाइम जो है बर्बाद नहीं होगा, समय की जो है बचत होगी, और साथ ही साथ क्या होगा कि आपका एक कांटेक्ट बना रहेगा जिससे कि आपको सरलता पूर्वक से जो है ये पोइम भी, ये कविता भी समझ में आएगी और किस तरह से लिखते हैं और पेपर में किस तरह से लिखना है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो अब हम